प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं कार्तिक महात्म का दूसरा अध्याय आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। कृपया आप सब लोग ध्यान से सुने। यह महात्म बड़े पुण्य और मोक्ष देने वाला है। कृपया लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। यह कार्तिक मास में भगवान शिव, विष्णु, महालक्ष्मी, शालिग्राम, तुलसी आदि की पूजा का विधान तथा कार्तिक में लहसुन, प्याज आदि के प्रयोग संबंधी निषेध है। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुलसी की मंजीरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत पान करता है वह ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को भी वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो श्री भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बिल पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु का पूजन कमल के पुष्पों से तथा चमेली, कुश, मौलसिरी, अशोक, गेंदा के पीत, पुष्प, केसर, कुकुम, तुलसी पत्र विशेष शुभ है तथा महालक्ष्मी का पूजन मालती, गुलाब अथवा चंपा के पुष्पों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त होता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजन करता है उसकी महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। वह जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हो जाती है वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। तुलसी का सिंचन गंगा, जमुना तथा नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी का वृक्ष उगाने और सिंचने से तथा केवल स्पर्श करने से मनुष्य के मनसा, वाचा, कर्मणा ये तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरि की परम प्रिय देवताओं ने तुम्हें बनाया है और मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है, सो मैं भी तुम्हें नतमस्तक नमस्कार करता हूँ।
नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिय शुभे नमो मोक्ष परदे देवी नमः संपद प्रदायिके। जो प्राणी आंवले की पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्षों के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको स्वर्ग के फल और फलों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक भोगता है। मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी, गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह जीवन मुक्त हो जाता है। व्रत करने वाला मनुष्य भोजन के पश्चात चंदन, पुष्प, पान तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करे तथा ब्रह्मचर्य का पालन करे। केवल 1 मास तक पत्तल में भोजन करे और मौन व्रत धारण कर रहे तो वह प्राणी वीर, धीर, कांतिवान होता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास में भोजन करता है उसके 1 वर्ष के समस्त पाप क्षय हो जाता है। व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न, पर्याप्त तथा कोई भी तामसी तथा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित है। देव, गौ, वेद तथा पर निंदा नहीं करना चाहिए। मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के समान ही माने जाते हैं। अतः इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने ही लिए बनाया गया भोजन भी मांस के समान होता है। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल, गोभी इत्यादि, गाजर, जंगली घिया, बैगन, पेठा तथा दोबारा पकाया हुआ भोजन ये सब व्रत में नहीं खाने चाहिए। रईस वाला स्त्री, मलेच्छ, पतित तथा पाखंडी आदि से भूल कर भी बात नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथों को मूली, पंचमी को बेल फल, षष्ठी को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दसवीं को परमल, एकादशी को बैर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या तथा पूर्णमासी को नारी का शाक भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अध्याय समाप्त हुआ।